नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 राजस्थान पर। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। 5 के प्रहार में आज हम बात करेंगे ब्राह्मणों का अपमान, पब्लिसिटी स्टंट या फिर नफरत। अक्सर विवादों में रहने वाले फिल्म निर्देशक अनुराग कश्यप मुश्किलों में घिरते दिख रहे हैं। ब्राह्मण समाज के विरुद्ध की गई टिप्पणी से भारी आक्रोश है। जयपुर में चाणक्य सेना ने घोषणा की कि अनुराग कश्यप का जो भी व्यक्ति मुंह काला करेगा उसे 1 लाख रुपए नकद इनाम दिया जाएगा। अभी हालिया दिनों में इस तरह की घोषणाओं की लगातार भरमार देखने को मिल रही है, जब कोई भी सेना इस तरह पे उठ करके आती है और इस तरह के बयान देती है। किसी के खिलाफ ऐसा बयान देना भी गलत है। अनुराग कश्यप को चारों तरफ से विरोध का सामना भी करना पड़ रहा है। सर्व ब्राह्मण महासभा ने कहा कि अनुराग कश्यप की टिप्पणी से ब्राह्मण समाज में भारी आक्रोश है। फिल्म निर्देशक अनुराग कश्यप की ब्राह्मणों को लेकर की गई टिप्पणी के विरोध में बजाजनगर थाने में एफआईआर दी गई है। वहीं एफआईआर परशुराम सेना के प्रमुख एडवोकेट अनिल चतुर्वेदी की तरफ से दर्ज करवाई गई। इसी पर आज करेंगे चर्चा। क्या ब्राह्मणों और हिंदू समाज का अपमान करना बॉलीवुड की पुरानी आदत है? क्या ये एक तरह का पब्लिसिटी स्टंट है या फिर नहीं? अनुराग कश्यप की ब्राह्मणों पर अपमानजनक टिप्पणी के बाद उबाल। चाणक्य सेना ने जयपुर में अनुराग कश्यप के खिलाफ दर्ज करवाई एफआईआर। इस संदर्भ में जयपुर में एडवोकेट अनिल चतुर्वेदी जी और सुनील उदैया जी ने उसके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई है। अनुराग कश्यप के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करने की मांग। और हमारी ये मांग रहेगी कि इस व्यक्ति के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो और इस एफआईआर में इसे गिरफ्तार किया जाए। फिल्म फूले को लेकर विवाद, अनुराग ने की थी विवादित पोस्ट। ब्राह्मणों का अपमान, पब्लिसिटी स्टंट या नफरत? तो आज हमारे साथ इस पर चर्चा करने के लिए खास मेहमान मौजूद है। सबसे पहले मैं उनसे परिचय करवा दूं। लक्ष्मीकांत पारिक हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, और राजकुमार शर्मा हमारे साथ है, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। लक्ष्मीकांत जी, सबसे पहले आप ही से शुरुआत की। आखिरकार ये जो ट्रेंड है लक्ष्मीकांत जी कि कोई भी कुछ भी किसी तरह का अपमानजनक टिप्पणी करता है, और बॉलीवुड में क्या हम इसे किस तरह से देखें? क्योंकि ये किसी समाज के प्रति या फिर किसी वर्ग के प्रति इस तरह की टिप्पणी जो है वो स्वीकार तो नहीं की जा सकती है। क्या ये पब्लिसिटी स्टंट है या एक ट्रेंड बन गया है बॉलीवुड का इस तरह से अपमान करना? देखिए, पब्लिसिटी स्टंट इसको मानता हूँ सी तौर पर, और फिर कुछ लोगों की बदजुबानी भी है। लगातार आप यदि 70 के दशक से लेकर आज तक दशक की कई बार बात करेंगे तो 70 और 80 के दशक के जिस प्रकार से ब्राह्मण, वैश्य और क्षत्रियों को टारगेट करके फिल्में बनाई जाती रही, लगातार जिस प्रकार का माहौल दिखाया जाता रहा कि कहीं भी हो एक वैश्य समाज के व्यक्ति को बेईमान दिखाने का प्रयास किया गया, वही ब्राह्मण समाज के व्यक्ति को कुटिल दिखाने का प्रयास किया गया, क्षत्रिय समाज के व्यक्ति को शोषण करने वाला दिखाने का प्रयास किया गया। लगातार बॉलीवुड के अंदर एक लगातार इस प्रकार का कारनामा किया जाता रहा है। और अभी की जो रिसेंट में पद्मावत फिल्म को लेकर के रहो या वर्तमान फिल्म की जिसकी आप बात कर रहे हैं, फिल्म पर रहो, फूले फिल्म को लेकर रहो, जिस प्रकार के पब्लिक स्टंट, और साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति जो किसी वर्ग विशेष पर कुठाराघात करते हैं, ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आज एफआईआर दर्ज हुई है, किन धाराओं में एफआईआर दर्ज हुई है, उन सभी धाराओं के मुकम्मल एफआईआर के साथ साथ सरकार इस पर कार्रवाई करी, पहली बात। दूसरी बात मैं यहाँ ये भी कहना चाहता हूँ जी कि लगातार टारगेट करने का प्रयास एक सनातन धर्म को ही क्यों, ये बहुत बड़ी बात है। कभी किसी कठवा मुल्ला को आपने बेईमान दिखाने का प्रयास नहीं किया, कभी पठान के बच्चों को आप दिखाते हैं ईमानदार व्यक्ति है, लेकिन वहीं आप वैश्य समाज के व्यक्ति को बेईमान दिखाने का प्रयास करते हैं। ब्राह्मण को कठ मुल्लाओं को नहीं दिखाएंगे और ब्राह्मण समाज के किसी व्यक्ति को आप ढकोसला दिखाने का प्रयास करते हैं। ये लगातार बॉलीवुड के अंदर एक कुसंगत प्रयास पिछले आजादी के बाद से लगातार करने का प्रयास किया जाता रहा है, जिसकी कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं। निश्चित रूप से आज अनुराग कश्यप ने जो अनुराग जी ने जिस पर बात करी है, ये अनुराग का जो विषय है, ये पब्लिक स्टंट के साथ साथ उसकी ओछी मानसिकता प्रतीक भी है कि कितना दिवालियापन बॉलीवुड के। लेकिन पारिक साहब, अब तो आपकी देखिए डबल इंजन की सरकार है, देश में आपकी सरकार है, ऐसे लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है? देखिए, निश्चित रूप से सेंसर अपना काम कर रहा है, सेंसर कट भी लगाया है, और निश्चित रूप से जिन धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज हुई उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, इस बात को मान के चलिए आप।
17 अप्रैल को पोस्ट की थी। 18 अप्रैल को हालांकि अनुराग कश्यप ने इस पर जो कमेंट किया था उस पर माफ़ी भी मांगी, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। और इससे क्या राजकुमार शर्मा जी, इसी से क्या ऐसे लोगों के हौसले बुलंद होते हैं जो अपने फ़ायदे के लिए कहें या फिर इस तरह की मानसिकता को लेकर के कहें कि कुछ भी टिप्पणी किसी भी वर्ग पर कर दें, ब्राह्मण समाज पर कर दें या फिर किसी और समाज पर कर दें, हिंदू धर्म पर कर दें? हेमंत जी, आजकल जो कलाकार काम कर रहे हैं उनमें कला तो बची नहीं है। अब ये नए नए जो कलाकार आ रहे हैं, जैसे अनुराग कश्यप जैसे फर्जी कलाकार आ रहे हैं, इनको कला का महत्व तो समझ में नहीं आता है। ये आते हैं, कभी हिंदू समाज को गलत बोलते हैं, कभी ब्राह्मण समाज को गलत बोलते हैं, कभी राजपूत समाज पे अटैक करते हैं, कभी किसी देवी देवता पे अटैक करते हैं, कभी किसी महान पुरुष पर अटैक करते हैं और अटैक करके हीरो बनना चाहते हैं। होता क्या है, सेंसर बोर्ड की जिम्मेदारी है। अभी आपने कहा डबल इंजन की सरकार, ये डबल इंजन की सरकार की जिम्मेदारी है कि 4 दिन बीत जाने के बाद भी एक व्यक्ति ब्राह्मण समाज के ऊपर इतना गंदा कमेंट करता है और उसके बाद भी राजस्थान के अंदर मुख्यमंत्री जो स्वयं भजनलाल जी भी ब्राह्मण है, राजस्थान के मुख्यमंत्री ब्राह्मण है और वो जिस इलाके से आते हैं, जयपुर से आते हैं, वहां पर हमारे जो अनिल चतुर्वेदी हैं, हमारे जो ब्राह्मण समाज के अधिवक्ता नेता हैं, उन्होंने एफआईआर दर्ज कराई और एफआईआर दर्ज कराने के बाद आज दिन तक वो जहां बंबई में रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं, जहां भी रहते हैं, कोई राजस्थान पुलिस का सिपाही उनको अरेस्ट करने नहीं गया। तो ये इस बात की कहीं न कहीं कमजोरी दर्शाता है। सेंसर बोर्ड की जिम्मेदारी बनती है, सेंसर बोर्ड भारत सरकार के अधीन आता है। महाराष्ट्र में भी इनकी सरकार है जहां पर सेंसर बोर्ड काम करता है, दिल्ली में इनकी सरकार है, राजस्थान में इनकी सरकार है। और मैं तो कहूं, सरकार चाहे कांग्रेस की हो, चाहे बीजेपी की, चाहे किसी अन्य दल की हो, ऐसे कोई भी हीरो हीरोइन जो अभद्रता करते हैं, किसी समाज को, किसी महापुरुष का अपमान करते हैं, उनको कठोर से कठोर सजा दी जानी चाहिए। ये ब्राह्मण समाज ने कहा इनका काला मुंह करके लाओ, 1 लाख रुपए देंगे। ये काला मुंह करने लायक लोग नहीं है। इनका तो इंतजाम कानून के तहत कोई बड़ा इंतजाम हो ताकि जिंदगी में हीरो बनने का जो सपना है ये गलत तरीके से देखना बंद करे। कांग्रेस पार्टी अनुराग कश्यप के बयान की घोर निंदा करती है, पूरा का पूरा ब्राह्मण समाज भी घोर निंदा करता है और डबल इंजन की सरकार से, बल्कि महाराष्ट्र की सरकार से भी अपील करता है कि ऐसे आदमी को तुरंत के प्रभाव से कानून के तहत अरेस्ट किया जाए और अरेस्ट करके सलाखों में भेजा जाए, ताकि एक हमेशा के लिए एक संदेश चला जाए, एक नजीर पेश होनी चाहिए। ये आते हीरो बनने के चक्कर में किसी समाज के लिए गंदा बोल के निकल जाते हैं। कांग्रेस पार्टी और ब्राह्मण समाज घोर निंदा करती है। बिल्कुल राजकुमार शर्मा जी, हमारे साथ में कुछ और मेहमान भी जुड़ रहे हैं। गजेंद्र श्रोती हमारे साथ जुड़ चुके हैं और आप निर्देशक हैं, फिल्म निर्देशक। और सुरेश शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अध्यक्ष सर्व ब्राह्मण महासभा के। डॉक्टर नितिशा मल्होत्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हिंदू धर्मगुरु। नितिशा जी, एक टिप्पणी में चाहता हूं कि अनुराग कश्यप की टिप्पणी और उस पर देश भर में बवाल हो रहा है, लेकिन सवाल तो यह कि आखिरकार इतनी हिम्मत कैसे हो जाती है, इतने अपशब्द किसी एक जाति के प्रति, किसी धर्म के प्रति ये बॉलीवुड से बोलने की? ऐसा क्या कल्चर, ऐसा क्यों हो रहा है हमारे देश में? जी, यह मामला भारतीय फिल्म उद्योग और जातिवाद की अभिव्यक्ति को दिखा रहा है। तो यहाँ पे हमारे देश में स्वतंत्रता है कि हम किसी भी जातिवाद पर कोई भी टिप्पणी नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये हमारी सामाजिक जिम्मेवारी भी बनती है और एक महत्वपूर्ण बहस का हिस्सा है और महत्वपूर्ण बहस को जन्म भी दे रहा है कि यहाँ पे ब्राह्मण समाज हो या कोई भी समाज हो, यहाँ पर जातिवाद बातें नहीं होनी चाहिए। यह दिखाती हैं ये फिल्में कि जो इनके निर्माता है वो समाज के संवेदनशील मुद्दों को तो दिखाते हैं, लेकिन वही समाज के संवेदनशील मुद्दों को उठाते भी हैं। तो यह प्रभाव डालता है हमारे पूरे जीवन पर। मैं कहूंगी कि इनके जो दिखाए गए सीन है जो बहुत ज्यादा बच्चों पर भी असर डालते हैं और जो ये बात इन्होंने की है, जो इन्होंने बयान दिया है, ये बहुत संवेदनशील है और इसका पूरा सामाजिक प्रतिक्रियाएं और हमारे जो न्याय प्रतिक्रियाओं का इनका पूरा वो होना चाहिए और न्याय को भी इसमें आगे आना चाहिए। और इनके जो बयानबाजी की है, इन्होंने माफी भी मांगी है, ये बहुत गलत है कि ऐसी टिप्पणियां पहले से की ही ना जाए कि बाद में इनको माफी मांगनी पड़े। तो ये गलत किया है इन्होंने और ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या कोई कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल कार्रवाई तो होनी चाहिए। तो बोल करके कोई माफी मांग लेगा, बच जाएगा, लेकिन ये क्षमा वाली बात नहीं है कि आप इतना गंदा सोशल मीडिया पर किसी जाति के प्रति, किसी धर्म के प्रति आप इस तरह के विचार रखें। आप अपने विचार अपने पास रखिए, अपने घर पे रखिए। सुरेश शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुरेश जी, सुरेश मिश्रा जी, एफआईआर भी आपने दर्ज करवाया है। सुरेश मिश्रा जी, ये अनुराग कश्यप जैसे लोगों का इलाज क्या हो सर?
देखिए, ये अपने आप को हीरो बनाने के चक्कर में लग रहे हैं। राजकुमार जी ने भी सही कहा और लक्ष्मीकांत जी ने भी सही कहा कि ये किसी व्यक्ति से समाज के व्यक्ति नहीं है। इनको तो सालों को उठाकर फेंक देना चाहिए। ना इंडस्ट्री के लोग हैं, ना इनको कलाकारी आती है, ना इनको हीरोशिप आती है, ना डायरेक्टरशिप आती है। ये सिर्फ निरे मूर्ख लोग हैं। इन लोगों का तो मुंह काला करना जरूरी है, क्योंकि सबक सिखाए बिना पार नहीं, कोई पड़ेगी नहीं। संविधान और कानून नाम की भी तो चीज है सुरेश मिश्रा जी। कोई- आप कह रहे हैं काला देखिए- करना, देखिए, अभी कोई भी संस्थाएं, ये भी तो गलत है। देखिए, अगर देखिए- किसी व्यक्ति देखिए ने हेमंत गलत जी, बयान देखिए दिया, हेमंत जी, लेकिन कोई देखो हेमंत जी, संस्थाएं, क्या कोई हो रहा भी है सेना कि उठ कुछ करके लोग- आ जाएगी। अभी 2-3 दिन पहले करनी सेना के भी इस तरह के देखो हेमंत बयान जी, आ रहे कुछ थे। लोग- तो ये सेनाओं के बयान भी गलत है। हेमंत जी, कुछ लोग लातों के भूत होते हैं। जी। जो लात पड़ती है तभी लाइन पे आते हैं। उनको सिर्फ एक ही चीज समझ में आती है, वो भाषा यही है कि इन लोगों का इलाज होना चाहिए। नहीं और मिश्रा मेरा साहब, मेरा मानना है कि सवाल जो- तो ये कि भाई, जब सरकार कोई कार्रवाई सरकारी स्तर पर, कानूनी स्तर पर क्यों नहीं की जा रही है? वो तो होगी। FIR दर्ज भी करा इतने रहे दिन हैं, बीत गए हैं। सामाजिक बहिष्कार भी करवा रहे हैं। अभी राजकुमार जी कह रहे हैं कि राजस्थान में भी बीजेपी की सरकार है, सेंटर में भी बीजेपी की सरकार है, महाराष्ट्र में भी उसके लिए- बीजेपी की उसके सरकार लिए है। तो फिर ऐसे लोगों की FIR हिम्मत दर्ज कैसे हो कराइए। जाती है सर? ना केवल जयपुर में कराइए, हमने तय किया है कि जी। राजस्थान के 12-15 जिलों में FIR दर्ज कराएंगे और इसकी एड़ियां रगड़वाएंगे। वो हर जिले में जाएगा, FIR का जवाब देना पड़ेगा, उसकी गिरफ्तारी भी होगी। लेकिन इसके पहले हमने एक घोषणा और कर रखी है कि ऐसे व्यक्ति का एक बार को मुंह काला करेगा तो उसको 1 लाख रुपए की इनामी राशि भी देंगे। ऐसा करना इसलिए जरूरी है हेमंत जी कि ऐसे लोगों को सबक सिखाना पड़ेगा। वरना कोई भी व्यक्ति किसी भी समाज के बारे में, ना केवल ब्राह्मण होने की बात नहीं करता मैं ब्राह्मण हूं इसलिए बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ हिंदू की बात, मैं बात कर रहा हूँ राष्ट्र की, मैं बात कर रहा हूँ उस हर व्यक्ति के सम्मान की। अब किसी व्यक्ति समाज के बारे में उटपटांग बोल करके चर्चा में आने चाहते हो तो तुम्हारी चर्चा निकाल देंगे इस बार हम लोग और तुम्हारा इलाज करेंगे। नहीं सर, मैं तो इस बात का समर्थन नहीं करता कि अब आपकी सोच हो सकती है सुरेश मिश्रा जी, लेकिन मैं तो यही चाहता हूं कि किसी ने कोई अपराध किया या गलत बयान दिया है तो कानून है, उसके लिए बना हुआ है। और हम भी कोई कानून को अपने हाथ में ना लें, उसको भी किसी को अनुमति नहीं है। लेकिन सुरेश मिश्रा जी, एक आक्रोश है लोगों में इस बात को लेकर के। मैं आपकी इस बात से सहमत हूं कि लोगों में बड़ा आक्रोश है। मेरे पास में रोजाना 3-4 दिन से लगातार 100, 150, 200 फोन इसी बात के आ रहे हैं कि ऐसे लोगों का इलाज क्यों नहीं हो रहा। आप सोशल मीडिया पे देख लो, सब जगह लोग दुखी हैं, परेशान, पर करें क्या। जी। तो मैंने कहा इसका तरीका यही बेस्ट है कि इनके खिलाफ FIR दर्ज करवाई जाए, लीगल कार्रवाई भी हो और एक बार इनके मुंह पे काली पोती जाए। इससे भविष्य में किसी के खिलाफ बोलने से पहले 10 बार सोचें। ये गजेंद्र श्रोती जी, गजेंद्र जी, आप तो फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। क्या ये पब्लिसिटी स्टंट है एक फिल्म फुले को लेकर के, इस तरह की बयानबाजी ब्राह्मण समाज के खिलाफ, या फिर ये मानसिकता ही खराब हो गई है ऐसे लोगों की, अनुराग कश्यप जैसे लोगों की, कि वो कुछ भी बोल दे रहे हैं? देखिए, उसने अनुराग कश्यप ने जो बोला वो किसी कमेंट या किसी उस पर उसका रिएक्शन था, जिसके बाद आक्रोश हुआ। और वो तो मेरा तो यही कहना है कि फिल्में तो देखो ऐसा है कि बनती हैं क्योंकि विषय है, और हम इस बात को नकार नहीं सकते हैं कि जातिवाद हिंदुस्तान में नहीं है। वो तो हम सब जानते हैं कि शुरू से रहा है। और यहाँ मैं ब्राह्मण की जगह ब्राह्मणवाद कहना ज्यादा उचित लगता है मुझे। लेकिन फिर भी अनुराग कश्यप ने जो बोला उसको मैं सही नहीं ठहरा सकता। तो उसके लिए जो प्रक्रिया है कानून के तहत, अगर उसमें है तो वो सामना करेगा और उस पर कार्रवाई होनी चाहिए जो भी है। बिल्कुल। लेकिन क्या ये वाकई पब्लिसिटी स्टंट है या इनकी मानसिकता खराब है, जो इनको लगता है कि भाई इस देश में हिंदू धर्म के खिलाफ कुछ भी बोल दो, कुछ नहीं होने वाला, या इनको लगता है कि किसी जाति को टारगेट करके कुछ भी बोल दो, अपशब्द बोल दो, कुछ नहीं होने वाला, इसलिए ये एक प्रचलन, एक धारणा बॉलीवुड में बनती जा रही है क्या? सर, मुझे लगता है कि अनुराग का जो ये बयान जो उसने दिया है वो निश्चित रूप से सही तो नहीं है, लेकिन वो कहीं ना कहीं उस बात का रिएक्शन है जहां हमने कुछ समय पहले किसी एक व्यक्ति के ऊपर ये पेशाब करते हुए कोई एक वीडियो आया था और वो भी काफी चर्चित हुआ था। तो कहीं ना कहीं आपका दिमाग का दिवाली पर निकल के माननीय गजेंद्र जी कैसी बकवास करते हैं आप यहाँ बैठ करके। आप भी कलाकारों की श्रेणी में तो शायद नहीं आते, लेकिन श्रेणी में आते हैं। आपका मानसिक दिवाली पर आपका भी निकल गया। उसकी बात को जस्टिफाई कर रहे हैं, उसकी प्याज कर रहे हैं यहाँ पे बैठ के। व्हाट इज नॉनसेंस? उसने जो बोला है वो गलत बोला है, मैं उसका सहमत नहीं हूं। आप किस बात को रिएक्शन कर रहे हैं? आप क्या रिएक्शन बता रहे हैं? आप समाज में, हिंदू समाज में वैसे फैलाने का प्रयास कर रहे हैं, मुद्दे पर बात कर रहे हैं बैठकर। मैंने तो एक सिंपल सी बात आपने क्या कहा? जो कि सबको किस पता बात का है। रिएक्शन नहीं है?
नहीं, क्या पता है? मैं कह रहा हूँ कि कोई उसके सबकॉन्शियस माइंड में कोई बात नहीं, हो क्या सकती पता है, है? क्योंकि अनुराग क्या पहले बताना भी चाह रहे हैं ऐसी अभी बातें अम्बेडकर? करता रहा है। क्या साबित करना चाहते हैं आप? हिंदू समाज में मेहनत फैलाने का प्रयास करें गजेंद्र जी, आपके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। नहीं नहीं, मैंने ऐसा कुछ Nonsense. नहीं कहा है कि जिससे इतना आक्रोश हो आपको। टोटल मैं नॉनसेंस, इस सन की बात टोटल कही। नॉनसेंस मिस्टर गजेंद्र। यार मैं कहीं भी उसको सही नहीं ठहरा रहा हूँ, मैं आप उसे शायद गलत ही चैनल कह पर रहा हूँ। बैठकर क्या कहना है शायद इसमें पता नहीं। आप फिल्म निर्देशन तो क्या करते होंगे आप? फिल्में समाज नहीं, का आईना होती मैं- है मिस्टर, यू नो। मैं इस तरह के फिल्में विषयों समाज का पर आईना मैं होती ना है, तो और फिल्में सिनेमा जो बनाता फिल्में हूँ, समाज ना का वो आईना करता हूँ, होती कोई है, काम करता समाज हूँ। को एक दिशा देने का काम करती है फिल्में। इस देश के अंदर आजादी जुड़ी फिल्में बनी है, इस देश के अंदर सामाजिक सौहार्दपूर्ण फिल्में बनी है, इस देश के अंदर रोटी कपड़ा मकान जैसी फिल्में बनी है। हाँ तो सर मैं और आप कहाँ सहमत ले हूँ जा इस रहे हैं बात के इसको? लिए। आप पेशाब करने आपसे घट्टा पर ले agree जा कर रहे रहा हैं। हूँ। मैं कहीं भी किसी का अरे पक्ष नहीं ले रहा हूँ आप सर। आपने जस्टिफाई करने का, आपने जस्टिफाई ना, करने का ना। प्रयास किया उसको। ना बाबा ना कश्यप सर, की मैंने बात को। जस्टिफाई नहीं किया उसकी एक हरकत तो को अनुराग जस्टिफाई कश्यप नहीं कर खिलाफ रहा हूँ बोलते हैं आप, मैं एकदम बिल्कुल भी पेशाब इकट्ठा जस्टिफाई नहीं होने कर की रहा हूँ जस्टिफाई करने का प्रयास सर। कर मैं रहे हैं कह रहा हूँ कि वो गलत है। मैं कह रहा आपने हूँ कि अपनी गलत माफी किया मांग है, लीजिए चैनल उस पर पर कि कानूनी मैं कार्रवाई जस्टिफाई होनी चाहिए। मैं प्रयास कर रहा था। उससे सहमत था। नहीं पारिक लेकिन आपने साहब, फिर पारिक किस साहब तरीके आपका से गुस्सा प्रयास भी किया जायज उसको? है। आप पारिक किस साहब तरीके से सुनिए, प्रयास किया गजेंद्र ले जी? वो ये कह रहे हैं कि वो गलत बयान दिया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन पारिक साहब, ये मिश्रा जी भी अभी, सुरेश मिश्रा जी सवाल उठा रहे हैं। भाई आप देखिए कि कार्रवाई नहीं हो रही, इसलिए अलग अलग सेनाओं को बनाने की जरूरत पड़ रही है। सेना तो एक ही है, भारत की सेना। सर, अब इस बात कभी से तो कभी आपकी सहमत ये है कि चुनौती कोई देनी पड़ती है करनी किसी सेना को, संगठन कभी को हाथ में कभी नहीं लेना चाहिए भीम अपने सेना को, जो भी कभी ये कानून है चुनौती आपके देनी लिए। पड़ती है दूसरी ब्राह्मण सेना को। तो भाई ये नौबत क्यों आती है, कार्रवाई क्यों नहीं होती है ऐसे लोगों पर? हेमंत जी, आपकी बात, आप कह रहे हैं करनी सेना, आपने कहा ब्राह्मण सेना, आपने कहा परशुराम। आवाज कीजिए पारिक साहब की थोड़ी समाज तेज। के अंदर कई बार हेमंत जी आपने जिस प्रकार का कहा कि करनी सेना और ब्राह्मण सेना और अन्य सेनाएं, जब भी समाज में किस प्रकार समाज पर जिस प्रकार कभी कभी प्रहार होता है तो समाज कभी कभी समाज के यूथ वर्ग है कभी कभी पथ से भटक भी जाता है। उस पथ से भटकने तात्पर्य तो पर जिस प्रकार का काला सूर्य मिश्रा का काला मुंह कर देंगे, निश्चित रूप से आक्रोश होता है ब्राह्मण समाज का। मैं फिर भी कहूंगा कि ब्राह्मण समाज जो सबसे बढ़िया समाज है, क्षत्रिय समाज हो या अन्य समाज, शुद्ध हमारा वाल्मीकि समाज हो, अन्य सभी समाज हो, सभी समाजों को कानून के दायरे में रहकर भी बात को रखना चाहिए। मेरा ऐसा मानना है। मैं सुरेश मिश्रा जी बात का कहीं से भी समर्थन नहीं करता कि मुंह काला कर दिया जाना चाहिए। मैं कहता हूं कानून के दायरे में जो एफआईआर दर्ज कराई है उस पर कार्रवाई होगी और निश्चित रूप से। मैं तो ये पारिक साहब इसलिए कह रहा हूं कि भाई हमें ये सेनाएं बनाने की, अलग अलग समाजों को, चाहे भीम सेना ले लो, चाहे चाणक्य सेना ले लो या ब्राह्मण सेना ले लो, करणी सेना ले लो, हमारे तो सभी समाज एक जैसे हैं। लेकिन ये सेनाएं बना करके अल्टीमेटम देने की जरूरत कब पड़ती है? जब कानून कमजोर होता है, जब एक्शन नहीं होता, तब ये अल्टीमेटम की। मैं आक्रोश समझ रहा हूं, उनका भी समझ रहा हूं, या बाकी दूसरे समाजों का जिनके ऊपर टिप्पणी होती है उनका भी आक्रोश आता है। मैं आपकी इस बात का जवाब देता हूं। ये सामाजिक संस्थाएं जिस प्रकार से बनती है, सामाजिक सौहार्द के लिए बनती है, समाज के उत्थान के लिए बनती है, समाज के जागृति के लिए बनती है और समाज के अंदर नई दिशा देने के लिए बनती है। माननीय सुरेश जी मिश्रा जिस प्रकार ब्राह्मण महासभा के अध्यक्ष हैं, ब्राह्मण समाज की उन्नति और प्रगति के लिए संस्थाएं काम करती है। करणी सेना अपने क्षेत्रीय समाज की प्रगति काम करती है। इसी तरह भीम सेना अपने ये जो समाज है नहीं, सभी समाजों की सेनाएं जो है अच्छे के काम के लिए करती है, लेकिन उनको ये मुंह काला कर देंगे वाली आक्रोश के लिए वो नौबत तो तभी आती है ना जब कानून अपना काम नहीं करता। पारिक साहब, ये कानून अपना काम कर रहा है, जिस प्रकार एफआईआर दर्ज हुई है कानून अपना काम करेगा। ये एक प्रारंभिक आक्रोश होता है, आक्रोश कभी कभी किन्हीं शब्दों के माध्यम व्यक्त हो जाता है, या गला काटने जैसी बात तो हिंदू समाज तो नहीं करता। कम से कम मैं मानता हूं हिंदू समाज के बोल बिगड़ सकते हैं, लेकिन हिंदू समाज के कुछ लोगों के बोल बिगड़े होंगे इस बात को लेकर, लेकिन कभी भी अप्रिय घटनाएं, कन्हैयालाल जैसी घटनाएं हिंदू समाज का आदमी कभी भी अंजाम देने का प्रयास नहीं करता। तो मैं समझता हूं हिंदू समाज एक सनातन समाज, एक जागृत समाज है, एक सबको समावेश करने वाला समाज है। मेरा देश इस बात को अंगीकार करता है। सर, हम जब वैष्णव कुटुंब की बात करते हैं ना, तो ब्राह्मण ये बात कहता है, सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण कहता है विश्व का कल्याण हूं। ये बात कौन कहता है? ये ब्राह्मण कहता है। ये बात सभी धर्मों का सम्मान हो, ये बात कौन कहता है? ब्राह्मण कहता है। तो ये ब्राह्मण समाज जब अपने एक यज्ञ को पूरा करता है, यज्ञ में आहुति देता है, तो संपूर्ण विश्व की बात करता है, एक व्यक्ति विशेष की बात नहीं करता। और ब्राह्मणों पर जिस प्रकार टिप्पणी इन्होंने की है, मैं समझता हूं किसी भी दृष्टि से नहीं। राजकुमार जी, ये सवाल मैं आपके पास भी लाना चाहता हूं, क्योंकि देखिए अभी बड़ा आक्रोश है और अभी सुरेश मिश्रा जी कह रहे थे कि भाई कुछ लोग हैं जो सुधर नहीं सकते, इसलिए मुंह काला करने की जरूरत है। मैं तो कह रहा हूं कि ये नौबत क्यों आन पड़ी होती है?
हेमंत जी, नौबत इसलिए आती है, सरकारों की कमजोरियां हैं। सरकारें बातें तो बड़ी बड़ी करती है, डबल इंजन, ट्रिपल इंजन, 4 इंजन, 5 इंजन, और जब काम करने का वक्त आता है तो हवा निकल जाती है। राजस्थान के मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा जी ब्राह्मण हैं। चलिए और उनके चलिए आप ये बता दीजिए, पद्मावत फिल्म के चार समय दिन आपने हुए। क्या किया, आपने कितनी बार एफआईआर दर्ज और कराई, चार आपने दिन कितनी से गिरफ्तारी एफआईआर दर्ज होने के बाद राजस्थान की पुलिस समाज अरेस्ट आक्रोशित करने था, लगी है। राजकुमार जी, पूरा तो पूरा कांग्रेस बीजेपी का पूरा प्रश्न नहीं राज्य है। तुम्हारा आक्रोशित था, लेकिन कथनी पूरे और देश करनी की में जब आवाज अंतर बन आता रही है थी, आपने तो वो कार्रवाई सेनाओं की को आगे बताइए। आना पड़ता है। राजस्थान में हेमंत जी, जब कथनी और करनी में सरकारें अंतर करती है, बताइए, तब समाजों के लोग सेना बना करके कानून को अपने हाथ में लेने का प्रयास करते हैं। तो आपके चैनल पे मैं सरकारों से निवेदन करूंगा कि जितने भी समाजों की सेनाएं बनी हुई है वो कानून हाथ में नहीं ले, कानून अपना काम करे, सरकार अपना काम टाइम पर करे तो बेहतर होगा। पद्मावत के समय क्या कोई किया समाज आपने? नहीं चाहता है, बताइए, कोई समाज नहीं किस चाहता स्थिति में है बदल गई? कि कानून हाथ में बताइए। लिया जाए, लेकिन जब सरकार काम नहीं करेगी, कानून कुछ काम करेंगे नहीं करेगा था, बोलेंगे सिर्फ- तो फिर समाज के लोग सेना बना करके कानून हाथ में लेने का प्रयास करते हैं, जो बहुत निंदनीय होता है, शर्मसार होता है। इसलिए आपके चैनल पे कहना चाहता हूं, सरकार की जिम्मेदारी है, पद्मावत के समय क्या सरकार की जिम्मेदारी है, बताइए जब भी कोई घटना घट राजकुमार गई, जी, उस पर बताइए एक्शन ना, लिया कितनी जाए। गिरफ्तारी की बताइए ना, उन्हें इसमें राजनीति राजनीति क्या नहीं होनी करवाई की बताइए चाहिए। ना, क्यों नहीं होता क्या, करवाई की जितना बताइए समय ना। डिले होता जाएगा, पूछती है उतना जनता माहौल आपसे बिगड़ता राजकुमार जी, जाएगा। प्रस्ताव पर खड़ा होता है। पिक्चरों पे तोड़फोड़ करेगा, कोई उनके घर पे तोड़फोड़ करेगा, कोई और कहीं तोड़फोड़ करेगा, तो माहौल बिगड़ेगा। माहौल ज्यादा नहीं बिगड़े, इसलिए सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि फटाफट जो भी एफआईआर हुई है उसमें 24 घंटे के अंदर बड़ी से बड़ी कार्रवाई करके अरेस्ट करके लाओ, ताकि बात खत्म हो जाएगी। और कानून समझ जो भी सजा हो वो दे दी जाए, ताकि सेनाओं को कानून हाथ में नहीं लेना पड़े। तारिक साहब, ये आक्रोश तो सबका जायज है, लेकिन कार्रवाई के नाम पर जो लगातार देखिए लोग इंतजार करते करते सोचते हैं कि भाई किसी ने इस तरह का अपमानजनक बयान दिया, कोई कार्रवाई नहीं हुई, उनके ऊपर एक्शन नहीं हुआ, तो दूसरे का हौसला बढ़ गया, फिर कोई दूसरा बयान आ गया इस तरह का। और सुरेश मिश्रा जी, मैं टिप्पणी आपकी चाहता हूं कि भाई ये नौबत क्यों आती है? देखिए, कुछ लोग सिर्फ अपने आप को चर्चा में लाने के लिए, तो कानून का अपने आप डंडा को होता है प्रसिद्ध ना करने उनके के ऊपर, लिए। अगर किसी को डर रहेगा कि हाँ भाई हम कुछ अनसन बोल देंगे, अनाप शनाप किसी के ऊपर भी विवादित बयान दे देंगे, हमारे खिलाफ कार्रवाई होगी, ये डर हो तो नहीं होना, इस तरह की बातें। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं हेमंत जी। ऐसे लोगों के प्रति कार्रवाई के लिए हमें गंभीर होना पड़ेगा। हम किसी भी व्यक्ति को माफ नहीं कर सकते जो व्यक्ति किसी समाज के बारे में उटपटांग बातें बोलता है, अनर्गल प्रलाप करता है। हर व्यक्ति का, हर समाज का अलग सम्मान है। सबने इस देश के, दुनिया के लिए काम किया है, और ब्राह्मण तो सभी जातियों को साथ लेके चलने का काम करता है। जन्म, मरण, परण तीनों व्यवस्था में ब्राह्मण अग्रणी भूमिका निभाता है। इस देश की आज़ादी से लेकर हर बात के लिए ब्राह्मण समाज ने संघर्ष किया है। ऐसे समाज का अपमान करने वाला व्यक्ति वो ना हमारे देश का है, ना हमारे समाज का है, ना किसी और का हो सकता है। तो ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई होनी ही चाहिए। नीतिशा मल्होत्रा जी, ये हिंदू धर्म, ब्राह्मण और अलग अलग सनातन से जुड़े हुए लोग क्या सॉफ्ट टारगेट हो गए हैं? हर किसी के, कोई कुछ भी वो उठ करके बोल दे रहा है, और इसके पीछे हम क्या माने, इससे कैसे निपटें? क्या इस तरह की हमारी जो जातीय सेनाएं वो आगे आए और वो फिर कार्रवाई करें, या कानून ही अपना काम कर दे और उनको सबक सिखा दे कि भाई उनको भी डर रहे कि आगे से अगर हम इस तरह से कहीं पर भी बोलेंगे सनातन के खिलाफ हो या किसी जाति के खिलाफ हो, तो इस तरह का सौहार्द बिगाड़ने वाली चीजें करेंगे तो हमारे पर कार्रवाई होगी, ये जरूरी है। जी हेमंत जी, बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं कि अगर ये ब्राह्मण जाति की बात नहीं है, सभी जाति वालों के लिए बात कर रही हूँ कि कोई भी जाति है, कोई भी धर्म है, लेकिन अगर न्यायपालिका, कानून ही सामने आकर के ये सब के लिए एक्शन ले तो बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि किसी भी धर्म पर, किसी भी जाति पर ये टिप्पणियां नहीं होनी चाहिए, और ये बहुत गलत टिप्पणी है। अगर, क्योंकि हम लोग 2019 की भी बात करें तब भी वहां पे इन्होंने माफी मांगी थी, ये बार बार ये कर रहे हैं, ये गलत है। ये हमारे राष्ट्र के लिए भी गलत है, हमारे धर्म के लिए भी गलत है, हमारी जातियों के लिए भी गलत है। तो इस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। आपने बिल्कुल बात सही कही। और दूसरी बात, मैं एक चीज और यहाँ पे जोड़ना चाहूंगी कि इनकी फिल्मों का बहिष्कार भी होना चाहिए। क्योंकि अगर आप गलती कर रहे हो तो आप माफी मांग के उससे बिल्कुल मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकते। इनकी फिल्मों का बहिष्कार किया जाए, तभी ऐसे लोगों को समझ भी आएगा कि उनको ऐसी गलतियां भारी पड़ सकती हैं। तो ये भी होना चाहिए। जी गजेंद्र जी, फिल्में बनाने से इस देश को आपत्ति नहीं है। इस देश ने हर दौर में हर तरह की फिल्में देखी हैं, लेकिन आपत्ति तब होती है जब आप एक जाति को आज के परिदृश्य में टारगेट करके उसके खिलाफ विवादित बयान देते हैं।
और ये अनुराग कश्यप का कोई पहली बार तो है नहीं है, इससे पहले भी आपके संज्ञान में, आपके ध्यान में होगा कि वे विवादित बयान देते रहे हैं अलग अलग बार। क्या आपको नहीं लगता है कि इस पर लगाम लगने की जरूरत है? अब बॉलीवुड में भी मानसिकता सुधारने की जरूरत है। देखिए सर, बॉलीवुड पे जो लगाम लगाने का काम है वो सेंसर बोर्ड कर ही रहा है। वो तो सेंसर बोर्ड ने इस फिल्म को लेकर भी जो उनको विवादित लगा वो मैटर उन्होंने हटवाया है फिल्म में से। तो फिल्म तो अपने काम करके रिलीज हो रही है फिल्म, बाकी दर्शकों के ऊपर है वो आगे उसे एक्सेप्ट करें नहीं करें। कोई इंडिविजुअल के ने कोई बयान दिया है तो निश्चित रूप से जो संगठन है वो प्रहरी हैं अपने अपने इंटरेस्ट के, तो उनकी जिम्मेदारी बनती है कि उन्हें अगर गलत लगा है तो उसे सही चैलेंज करें कोर्ट में और कानून अपनी प्रक्रिया करे। और तो ये बाकी आप लोग जो फिल्म इलाके से, क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, आप लोगों की भी तो जिम्मेदारी बनती है सर श्रोतियो जी, कि आप लोग भी संगठन के तौर पर अगर खड़े होते हैं और कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति जो इस तरह के बयान दे रहा है हम बहिष्कार करते हैं, बाइकआउट करते हैं। अब सर ये एक इंडिविजुअल बयान है किसी का, अब इसको किस तरह लिया जाना चाहिए, मतलब ये कि अब एक इंडस्ट्री तो कई अलग अलग लोगों से बनी हुई है और उनका एक तो होना ऐसे मसलों में हमेशा मुश्किल होता है। किस तरह से लिया जा रहा है, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री को भी एक्शन तो लेना चाहिए सर। अब इंडस्ट्री में मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि इंडस्ट्री एक ऐसा संगठन है जहाँ पर गजेंद्र जी जब आवश्यकता, एक मिनट गजेंद्र जी, गजेंद्र जी, अरे गजेंद्र जी सुनिए, मेरी बात का जवाब दे दीजिए गजेंद्र जी। जब कोई कारण नहीं होता, एक कारण, जब आप अपने सम्मानों को लौटाने का प्रयास करते हैं तो क्या इस मुद्दे को लेकर कोई भी फिल्म इंडस्ट्री का व्यक्ति क्या अपने किस सम्मान को लौटाने की बात करेगा? क्या अनुराग कश्यप के खिलाफ एक शब्द आप सब लोगों ने मिलकर बोला तो बताइए। समाज का आईना बनाते हो ना, फिल्में आप दिखाते हो, कलाकार समाज का आईना होते हैं ना, बताइए ना। ये आईना अगर गंदा हो जाए तो इसे साफ करने की जरूरत होती है, समय समय पर सफाई की जरूरत होती है उस आईने को। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और अब चूंकि अलग अलग जगहों पर एफआईआर भी अनुराग कश्यप के खिलाफ दर्ज करवाई गई है, तो उम्मीद की जानी चाहिए कि कार्रवाई होगी जिससे फिर कोई किसी जाति को, किसी धर्म को, किसी समाज को इस तरह से टारगेट करने की हिम्मत ना करे।